वाले प्रश्न देखेंगे। अभी मॉर्निंग में जो हमने वीडियो बनाई थी वो बनाई थी मजदूरी पर आधारित प्रश्नों की। ये आज की हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें हम कार्य क्षमता वाले प्रश्न देखेंगे। वर्क एंड टाइम का अगला जो टॉपिक है हमारा कार्य क्षमता वाला, उसको देखो। जब कार्य क्षमता वाले प्रश्न करने होते हैं तो हमें क्या करना होता है। जैसे मान लेते हैं हम कि कोई व्यक्ति है, उसकी क्षमता हमें दी हुई है, ठीक है। क्षमता और समय में क्या संबंध होता है ये हमें पता होना चाहिए। क्षमता और समय में संबंध होता है व्युत्क्रमानुपाती, ठीक। अगर किसी व्यक्ति की क्षमता अधिक है तो उसको काम करने में समय कम लगेगा। अगर उसको करने में समय अधिक लगता है तो उसकी क्षमता कम होगी, ठीक है। जैसे अब इसी सवाल को हम देख लेते हैं क्या है इसमें कि ए किसी काम को बी से दोगुनी गति से करता है, ठीक। जैसे ए है और बी है, ठीक। एक तरफ हमें लिखना है समय और दूसरी तरफ हमें क्या लिखना है, क्षमता, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि ए किसी काम को बी से दोगुनी गति से करता है, यानी जो बी को समय लगेगा उससे आधा समय किसको लगेगा, ए को लगेगा, ठीक है। अब अगर ए का समय है 1 तो बी का समय हो जाएगा 2 और ए की क्षमता हो जाएगी 2 और बी की क्षमता हो जाएगी 1। कैसे, देखो जब भी हमें देखो क्या करना है, इसमें लिखा हुआ है कि ए बी से दोगुना गति से काम करता है। अब यहाँ देखो आपको पता चलता है कि ए अगर 2 काम करता है तो बी कितना करता है, 1 काम, और ए का समय अगर 1 लगता है तो बी को लगता है 2, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया हमारा कि हमें कैसे करना है। अब दोनों का मिलकर हमें समय दिया हुआ है 12 दिन लगते हैं। हमने क्या किया था, अभी तक हम जो इन दोनों की क्षमता जोड़ते थे हमेशा a प्लस बी की हमें क्षमता जोड़नी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और दोनों को मिलकर समय कितना लग रहा है, 12 दिन। तो हमें पिछले अभी तक के सवालों में हमने क्या किया था, एलसीएम निकालते थे, लासा निकालते थे, लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें देखो क्षमता पता है और समय पता है, तो हमें क्या करना है, एलसीएम या कार्य निकालना होगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे हम, देखिए मान लीजिए अभी तक जो फार्मूला हम यूज कर रहे थे वो ये था, समय बराबर एलसीएम बटे क्षमता। अब इस वाले सवाल में हमें समय पता है और क्षमता पता है, तो हमारा एलसीएम या कार्य, ठीक है, कार्य कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब देखो इसमें समय हमारा कितना है, समय हमारा है 12 दिन इस वाले सवाल में, और क्षमता कितनी है, 2 और 1 3, यानी इन दोनों की जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। और जब 36 आ जाएगा तो हमें पता चल गया है कि दोनों ने मिलकर कितना काम किया है, 36 एलसीएम या 36 इकाई काम किया है दोनों ने मिलकर, और हमें बताना है बी उसे कितने दिन में करेगा। तो फिर अब वही तरीका फिर से हमारा रहेगा कि बी का हमें समय निकालना है, तो क्या करना है, जो काम है या एलसीएम है, ठीक है, उसको ऊपर रखना है और बी की क्षमता में रखनी है नीचे। बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता है 1, यानी 36 को हमें डिवाइड करना है 1 से, तो आ जाएगा 36 दिन, यानी बी जो है उस काम को 36 दिन में कर देगा अगर वह अकेले करेगा। तो किसी काम को करने में बी से 10 दिन कम समय लेता है ए, तो हमें ये बताना है कि वह बी उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए ए और बी की हमें क्षमता दी हुई है, ठीक है। सवाल में लिखा है कि बी से 3 गुना कार्य सक्षम है कौन, बी से 3 गुना कार्य सक्षम है ए। तो समय को हमने कैसे बताया था, बदला व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ए का हो जाएगा 1 और बी का हो जाएगा 3, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो हमें दिया हुआ है कितने दिन, 10 दिन, ठीक है। यानी जो 1 अनुपात और 3 अनुपात के बीच में जो अंतर है वो कितना दिया हुआ है, 10 दिन दिया हुआ है। तो हमें करना क्या है, 2 अनुपात 1 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना होगा, 1 और 3 के बीच में अंतर कितना होगा, 2, तो 2 अनुपात बराबर कितना दिया हुआ है सवाल में, 10 दिन दिया हुआ है सवाल में, ठीक है। अब तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी 5 दिन, ठीक। 1 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी 5 दिन, और हमें बताना क्या है, बी का हमें बताना है कितना समय लगा। बी का समय कितना है, 3 है, तो 3 अनुपात की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5 गुणा 3 या 15 दिन, ठीक है। इस सवाल का आंसर हो गया हमारा 15 दिन। बी उस काम को 15 दिन में कर देगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, ए बी मिलकर इस किसी काम को 16 दिन में करते हैं और बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में करते हैं। ए और सी, ए जो है सी से 3 गुना कार्य सक्षम दिया हुआ है और हमें ये बताना है तीनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। तो हमें करना क्या है, ए प्लस बी लिखना है, बी प्लस सी लिखना है, ठीक है। ए प्लस बी 16 दिन में करते हैं और बी प्लस सी 24 दिन में करते हैं। फिर हम क्या करते थे, इनका एलसीएम लेते थे, एलसीएम आता है हमारा 48। जब हम इसको बाहर देंगे तो कितना आएगा, देखो जब 24 से बाहर देंगे तो 2 आ जाएगा और 16 से बाहर देंगे तो 3 आ जाएगा। अब ए प्लस बी की क्षमता आ गई हमारी 3 और बी प्लस सी की आ गई 2। अब हमें करना क्या है, ए प्लस बी की क्षमता है 3
और बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 2। अब जो सवाल में दिया हुआ है उससे हम कुछ फैक्ट बनाते हैं ए और सी। अगर ए सी से 3 गुना कार्य सक्षम है तो अगर सी की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू हो जाएगी 3। या हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर सी की वैल्यू सी है तो ए की वैल्यू हो जाएगी 3c। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ए के स्थान पर हमें सी की वैल्यू पुट कर देनी है। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 3c प्लस बी बराबर 3। ठीक है, और b प्लस सी बराबर कितना है 2। जब हम इनको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो b से b कैंसिल हो जाएगी, 3c में से एक c घटाएंगे तो 2c बचेगा और इधर बचेगा हमारा 1। यानी c की जो क्षमता आएगी वो आ जाएगी 1/2। 1/2 c की क्षमता आ गई है। और फिर हमें क्या करना है, देखो 1/2 c की क्षमता है तो b की क्षमता कितनी आ जाएगी, b की क्षमता आ जाएगी, यहाँ हम वैल्यू रख देंगे 1 मिनट, c की वैल्यू रखेंगे 1/2 बराबर 2। यानी b की वैल्यू आ जाएगी, जब 1/2 को हम उधर ले जाएंगे दूसरी साइड बराबर के, तब 2 में से इसे घटाया जाएगा। जब 2 में से हम 1/2 घटाएंगे तो हमारा आंसर बचेगा, मतलब b की जो क्षमता आएगी वो आ जाएगी 3/2। ठीक, हमने क्या किया, 1/2 को बराबर की दूसरी साइड ले गया और घटा दिया तो b की क्षमता आ गई 3/2। अब देखो c की क्षमता पता है हमें, b की क्षमता पता है, और a की हम कैसे निकालेंगे, a की क्षमता हम निकालेंगे इस वाले से। ठीक है, 3c से, 3c यानी 3 गुणा 1/2। तो a की क्षमता कितनी आ गई, a की क्षमता भी आ गई 3/2। ठीक, अब देखो हमें तीनों की क्षमता पता है और तीनों का एलसीएम पता है, मतलब काम का हमें एलसीएम पता है। तो हमें करना क्या है, एलसीएम को तीनों की क्षमता से भाग दे देना है बस। एक ए बी और सी, 1 मिनट, जो समय आएगा तीनों का वो आ जाएगा 48/3/2 प्लस 3/2 प्लस 1/2। ठीक है, ए बी और सी की क्षमता, इनको जोड़ेंगे 3/2 3/2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा और 1/2 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 48/7 सही, वो सॉरी 7/2। 2 ऊपर पहुंच जाएंगे यानी 96 हो जाएगा, 96/7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तीनों मिलकर जो है इस काम को कितने दिन में कर देंगे, तीनों मिलकर इस काम को कर देंगे 96/7 दिन में। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी से 3 गुना सक्षम है या कार्य सक्षम है। किसी काम को वह 20 दिन कम में करता है, यानी बी से वह 20 दिन कम समय लेता है, तो बी कितने दिन में करेगा। देखो ए और बी की हमें क्षमता पता है, बी की 1 है और ए की है 3। कैसे, क्योंकि ए बी से 3 गुना सक्षम है, तो आप यहाँ देख रहे होंगे ए बी से 3 गुना सक्षम है। उसके बाद किसी काम को वह 20 दिन कम में करता है, ये तो हमारा क्या दिया हुआ है, क्षमता दी हुई है, और समय, समय में अंतर कितना है, समय हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितना दिया हुआ है, 20 दिन का जो है अंतर दिया हुआ है। और अनुपात में अंतर कितना है, अनुपात में है 2 अनुपात बराबर हो जाएगा 20। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी 10 दिन। 1 अनुपात की वैल्यू 10 दिन। अब पूछा क्या है, बी कितने दिन में करेगा, तो बी का कितना है, बी का अनुपात है हमारा 3। तो बी का अनुपात जब 3 है तो क्या हो जाएगा, बी का अनुपात 3 है तो 3 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 30, यानी बी इस काम को 30 दिन में कर देगा। तो ये इस सवाल का आंसर हो गया। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, राम श्याम से 2 गुना कार्य सक्षम है, दोनों मिलकर 15 दिन में ये काम करते हैं। तो हमें ये बताना है कि राम कितने दिन में करेगा। सबसे पहले हमें करना क्या है, राम और श्याम दोनों की क्षमता हमें पता है। कैसे पता है, सवाल में दिया हुआ है राम श्याम से 2 गुना, यानी श्याम की अगर 1 है तो राम की हो जाएगी 2। ठीक, और दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, दोनों मिलकर करते हैं 15 दिन में। हमें समय भी दिया हुआ है, कुल समय। ठीक है, तो हमें करना क्या है, समय दिया हुआ है 15 दिन। ठीक, और हमें दोनों की क्षमता पता है कितनी हो जाएगी, जब जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक, अब देखो हमने बताया था कि जब हमें समय पता होता है और क्षमता पता होती है तो हम क्या करते हैं, कार्य निकाल लेते हैं। ठीक है, कार्य कैसे निकालते हैं, समय की गुणा कर देते हैं क्षमता से। ठीक है, या वो जो फार्मूला हमारा बेसिक वाला है वहां से भी आप समझ सकते हैं। जैसे क्या बताया था हमने, समय निकालने के लिए क्या किया जाता है, एलसीएम को भाग दिया जाता है ई से। अगर हमें एलसीएम या कार्य निकालना है तो क्या करेंगे, समय की गुणा करेंगे क्षमता से। तो भाई हमने लिख दिया कार्य बराबर कितना आ जाएगा, समय हमारा है 15 और क्षमता हमारी है 3, यानी 45 एलसीएम आएगा या 45 यूनिट हम मान सकते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, दोनों मिलकर तो 15 दिन में करते हैं। राम कितने दिन में करेगा, तो राम की हमें क्षमता पता है कितनी है, 2। राम की क्षमता कितनी है, 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, राम को जो समय लगेगा RT 45/2, या कहें 22 सही 1/2 दिन लगेंगे। राम को इस काम करने में कितने दिन लगेंगे, 22 सही 1/2 दिन। ये हमने कार्य क्षमता वाले प्रश्न देखे। उसके बाद अगली वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसी का जो बारी बारी वाला है
वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।